जब एक किसान लोन नहीं चुकाता है तो उसका खेत बिक जाता है, और एक जब अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने विजय माल्या को हेल्प करी लोन दिलवाने में। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल सेलेक्ट करते थे। जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता था उसका करियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता है। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुई थी। लोगों के बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे तो विजय माल्या बैटरी वाली कार चलाता था। सेम प्राइस में उनको विस्की मिल जाती थी जिसमें ज्यादा अल्कोहल की परसेंटेज होती थी, उससे ज्यादा नशा हो जाता था। लेकिन कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं और अगर ये चीज गलत निकलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जब अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता था तो हाईब्रिड डॉग जिनकी करोड़ों की कीमत होती थी उनको लेके करता था। विजय माल्या फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या से माननीय सांसद हो जाते हैं। देखिए, गरीब को अगर 1 लाख का भी लोन चाहिए होता है तो बैंक ना जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें मांगता है, और ना लौटाने पे तो रिकवरी वाले उसकी जान तक के पीछे पड़ जाते हैं, भले कोविड के टाइम क्यों ना चल रहा हो। और इन सारी चीजों को लेके स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए क्योंकि आम जनता की मेहनत का पैसा है। लेकिन लोगों को गुस्सा वहां पे आता है जब सेम बैंक एक अमीर आदमी को कई हजार करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के बस उसके नाम पे दे देता है, और वो आदमी अपनी पावर का यूज करते हुए पैसा होने के बाद भी पैसे को वापस नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई सरकारी बैंक हो, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक ट्रेंड सा चल गया जिसमें पावरफुल लोग आम जनता के हजारों करोड़ लूट के यूके में आराम से जाके बैठ जाते हैं। अभी आगे जब मैं आपके सामने सारी डिटेल्स रखूंगा तो आप खुद कहोगे कि ये लोन के नाम के ऊपर इंडिया के अंदर इन लोगों ने कैसे सर्कस बना रखा है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं क्योंकि उनके खुद के कट बने हुए हैं। अभी जो विजय माल्या ने किया था, आई एम श्योर आपने ये सुना होगा इसके बारे में, लेकिन जो डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दूंगा आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे फ्लैम्बॉयंट विजय माल्या कानून का सर्कस बना के यूके निकल लेता है और सब मुंह देखते रह जाते हैं। अब विजय माल्या के बारे में कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको डिटेल्स दूंगा वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के जजमेंट और कई बुक्स और न्यूज आर्टिकल से लिए हैं। वो मैं आपके सामने एज इट इज रख दूंगा। इन सब के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए कि कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए, आजादी से पहले जब ईयर 1915 का टाइम था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर कई सारी छोटी छोटी बियर कंपनीज थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके लिए बियर बनाती थी। अब इसी टाइम पे एक थॉमस नाम का आदमी की एंट्री होती है। ये क्या करता है कि जितनी भी सारी छोटी छोटी कंपनीज थी बियर बनाने वाली, इनको यूनाइट करता है और एक सिंगल कंपनी बना देता है जिसका नाम रखता है यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसी टाइम पे दून स्कूल से पढ़ा एक काफी टैलेंटेड बिजनेसमैन था जिसका नाम था विट्ठल माल्या। उसको ये समझ में आ जाता है कि कुछ हो ना हो ये जो कंपनी है ये जरूर ग्रो करेगी। वो इस पर्टिकुलर डोमेन में पहले भी पैसा लगा चुका था और उसने इसकी बैलेंस शीट वगैरह भी देखी थी। तो उसने क्या किया कि हर थोड़े टाइम पे इसके शेयर्स खरीदने चालू कर दिए, और वो भी तब जब कोई और नहीं खरीद रहा था, और कई सालों तक वो ऐसे ही करता